माज सदाकत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले शानदार परफॉर्मेंस देकर खुद को टीम का स्क्वाड का उम्मीदवार बना दिया है। गो के ये कहना अभी कबल वक्त है कि सिर्फ 2 इनिंग्स की बुनियाद पर हम किसी को सुपरस्टार बना दें, और ऐसा हम करते आ रहे हैं। लेकिन जब ऐसी कोई इनिंग्स, ऐसी कोई कारकर्दगी सामने आती है, तो वो उस खिलाड़ी के कैरियर का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। ये पाकिस्तान में भी कई बार देखा गया कि बहुत सारे खिलाड़ी जो कि उनका कैरियर कोई बड़ा शानदार नहीं था, लेकिन एक इनिंग्स या एक सीरीज उन्हें कैरियर को कहां से कहां ले गई। शाहिद अफरीदी जो कि कभी क्लब लेवल पर भी 50 नहीं कर सके थे, उन्हें श्रीलंका के खिलाफ तेज तरीन सेंचुरी ने एक ऐसा बैट्समैन बना दिया जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर्स की फहरिस्त में शामिल है। और इस तरह और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने चंद एक इनिंग्स या एक मैच की बुनियाद पर अपने कैरियर को बदला। और ऐसा लगता है कि एशिया कप राइजिंग स्टार में जो माज सदाकत की परफॉर्मेंस सामने आई है, ये उनके कैरियर को बुलंदियों पर पहुंचा देगी। अब तक पाकिस्तान शाइन्स ने एशिया कप राइजिंग स्टार 2025 में 2 मैचेस खेले हैं, और इन दोनों मैचेस में माज सदाकत का बैट खूब चला है। पहला मैच जो कि ओमान के खिलाफ खेला गया, उसमें 9 छक्के लगाए और साथ साथ 5 चौके लगाए। इस इनिंग्स में मजमूई तौर पर 96 रन किए 54 बॉल्स पर, और 177.77 उनका स्ट्राइक रेट रहा, लगभग 178। और अगला जो मैच था वो रवायती हरीफ इंडिया के साथ था, जिसमें दर हकीकत आईपीएल और पीएसएल के टैलेंट का मुकाबला था। इसमें अगर आप देखें तो इसमें जो बैटिंग की माज सदाकत ने, गो के बड़ा टारगेट नहीं था जो पाकिस्तान को चेस करना था, लेकिन दूसरे एंड से पाकिस्तान के बैटर आउट हो रहे थे। और जब पाकिस्तान हाई प्रेशर मैच में विकेटें गंवाता है, तो इस मौका पर बैटिंग करना, अपने आसाब को कंट्रोल में रखना यकीनन बहुत बड़ा कारनामा होता है, जो कि माज सदाकत ने सर अंजाम दिया। दूसरी जानब जहाँ विकेटें गिर रही थी, प्लेयर से रन करने में दिक्कत हो रही थी, तो एक एंड से माज सदाकत अपना बैट घुमा रहा था, जिसने 79 रन 47 बॉल पर किए। और इस दौरान इंडिया के बॉलर्स के खिलाफ 7 चौके और 4 छक्के भी लगाए, जबकि उनका स्ट्राइक रेट 168 रहा। अब तक वो टूर्नामेंट के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। अब तक 2 मैचेस में वो 175 रन करने में कामयाब रहे, और 173 से ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट है। इंडिया के सिर्फ एक खिलाड़ी हैं जो कि उनसे आगे हैं, वरना रन्स में माज सदाकत दूसरे नंबर पर खड़े हैं। 13 छक्के लगा चुके हैं, जो कि अब तक टूर्नामेंट में किसी बैटर के दूसरे ज़्यादा छक्के हैं। तो माज सदाकत की ये कारकर्दगी, और इससे पहले पाकिस्तान सुपर लीग में जो पेशावर ज़ल्मी के लिए एक 50 बनाई थी, वो यादगार है। और माज सदाकत का अगर आप कैरियर उठा के देख लें, तो पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर टी20 मैचेस खेले हैं, उनमें भी उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार रही है। अब तक वो 668 रन कर सके हैं, 21 इनिंग्स खेली हैं, और 41.75 लगभग 42 की उनकी एवरेज है, जो कि टी20 फॉर्मेट में बहुत अच्छी एवरेज काउंट की जाती है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम अगर पाकिस्तान की टी20 टीम में सर्वाइव करते हैं, तो सिर्फ अपनी एवरेज की बुनियाद पर, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट कम होता है, लेकिन उनकी एवरेज इतनी शानदार होती है कि उन्हें ड्रॉप करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन माज सदाकत की एवरेज 41 इशारिया यानी कि लगभग 42 है, और उनका स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार है, 143.96, लगभग 144 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो माज सदाकत एक ऐसा बैट्समैन बन चुका है जो कम से कम टी20 फॉर्मेट में फिट बैठता है। उसके साथ साथ उसकी बॉलिंग क्वालिटी भी है। गुज़श्ता मैच जो कि इंडिया के साथ पाकिस्तान ने खेला, उसमें कफ़ायती बॉलिंग कराई, 2 विकेटें भी हासिल की, 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए। माज सदाकत की ये खूबी है कि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग कराने की भी सलाहियत रखता है। पाकिस्तान टीम में अभी तक उन्हें कोई चांस नहीं मिला, पाकिस्तान शाइन्स में मिला है, पाकिस्तान के लिए यूथ वनडे खेले हैं। लेकिन अब वक्त शायद आ गया है कि साइम अयूब, जिनकी टी20 इंटरनेशनल मैचेस में कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है, उनको माज सदाकत फिलफुल कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि देखना अहम ये होगा कि इतने बड़े प्रेशर में क्या माज सदाकत को फौरी तौर पर पाकिस्तान की टीम में लाया जा सकता है, जब साइम अयूब के ऊपर निगाहें हैं। गो के ये अलग बात है कि साइम अयूब की टी20 फॉर्मेट में कारकर्दगी हमेशा ऊपर नीचे होती आ रही है, वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे जो पाकिस्तान की ये ट्राई सीरीज आ रही है, इसमें साइम अयूब की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अगर साइम अयूब खुदा ना खास्ता फेल होते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि शायद उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम से शायद निकाल दिया जाए, जिस तरह एक बार पहले उन्हें ड्रॉप किया गया था। तो इस सूरत हाल में फिर माज सदाकत की जो राह है वो खोल सकती है। अब देखना ये है कि माज सदाकत एशिया कप राइजिंग स्टार के बकिया मैचेस में कैसी कारकर्दगी दिखाते हैं,
और उधर ट्राई नेशन सीरीज में सैम अयूब की कारकर्दगी कैसे रहती है।